जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। ये अल्फाज सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि मोहब्बत में टूटे हर दिल की आवाज़ है। और इस आवाज़ को जिस शख्स ने अमर बनाया वो हिंदुस्तानी सिनेमा के पहले सुपरस्टार, आवाज़ के बेताज बादशाह कुंदन लाल सहगल। आज उनकी बरसी पर मेरी नज़र से देखो तो यारों में आइए जानते हैं उस फनकार की कहानी जिसकी आवाज़ में सिर्फ गीत को इबादत बना दिया। 11 अप्रैल 1904 को जम्मू में पैदा हुए कुंदन लाल सहगल का ताल्लुक़ एक साधारण परिवार से था। बचपन से ही उन्हें संगीत से मोहब्बत थी। हालांकि उन्होंने किसी उस्ताद से तालीम नहीं ली। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी, दर्द भी और ठहराव भी और एक रूहानियत का असर भी था। कलकत्ता पहुंचने के बाद सहगल साहब का रिश्ता न्यू थिएटर से जुड़ा और ये रिश्ता उनकी फनकारी को नई बुलंदी तक ले गया। सहगल साहब ने बंगाली ज़बान को इतनी खूबसूरती से सीखा। उन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए 7 बंगाली फिल्मों में काम किया और करीब 30 बंगाली गीत गाए। उनकी आवाज़ का असर ऐसा था कि बंगाल के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार किसी गैर बंगाली गायक को अपनी रचनाएं गाने की इजाज़त दी और वो आवाज़ सहगल साहब की थी। 1937 से 1940 तक का दौर सहगल साहब के करियर का सुनहरा अध्याय माना जाता है। दीदी और प्रेसिडेंट, देशेर माटी, धरती माता, साथी, स्ट्रीट सिंगर, दुश्मन, जीवन मरण, जिंदगी, इन फिल्मों में सहगल साहब मुख्य भूमिका में नजर आए। इस दौर के गीत आज भी हिंदुस्तानी गीत के अनमोल विरासत है। फिल्म स्ट्रीट सिंगर में सहगल साहब ने बाबुल मोरा नहर छूटो जाए इस गीत को कैमरे के सामने सीधा लाइव गाया, जबकि उस वक्त प्लेबैक सिंगिंग तेज़ी से रिवाज बनती जा रही थी। ये सिर्फ एक गीत नहीं था, उनके आवाज़, एहसास और फनकारी का जिंदा सबूत था। दिसंबर 1941 को सहगल साहब कलकत्ता को अलविदा कहकर मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने रंजीत मूवी टोन के साथ काम शुरू किया। इस दौर में उन्होंने कई कामयाब फिल्में दी और अपनी आवाज़ का जादू भी बिखेरा। 1942 में आई फिल्म भक्त सूरदास और 1943 की तानसेन उस दौर की सबसे हिट फिल्में रही। खासतौर पर फिल्म तानसेन आज भी याद की जाती है। राग दीपक में गाए गए अमरदीप दिया जलाओ के लिए। इसी फिल्म में सहगल साहब ने सप्तसूरन, तीन गाओ सबा धुनी गन और रुमझुम चाल तिहारी जैसे गीत गाकर अपने फनकारी का लोहा मनवाया। 1944 में सहगल साहब दोबारा न्यू थिएटर्स लौटे कि फिल्म माई सिस्टर को पूरा कर सके। इस फिल्म में दो नैना मतवारे और एक काती बे तकदीर मुझे इतना बता दे जैसे दर्द भरे गीत थे जो आज भी दिलों को छू जाते हैं। इसी दौर में शराब सहगल साहब की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। कहा जाता है कि वो शराब के बगैर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते थे और इसका असर उनके काम और सेहत दोनों पर पड़ने लगा। लगभग 10 साल तक उन्होंने इस आदत से संघर्ष किया, मगर ये लत इतनी गहरी हो चुकी थी उसमें बाहर निकलना मुमकिन न हो सका। 18 जनवरी 1947 को सिर्फ 42वें साल में अपने पैतृक शहर जालंधर में यह महान आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन मौत से पहले सहगल साहब ने अपनी आवाज़ से इतिहास रच दिया। फिल्म जान में संगीतकार नौशाद अली के साथ 3 ऐसे गीत गाए जो हमेशा के लिए अमर हो गए। मेरे सपनों की रानी, रूही रूही रूही, ऐ दिले बेकरार, झूम और जब दिल ही टूट गया। फिल्म 1947 की फिल्म परवाना सहगल साहब की आखिरी फिल्म साबित हुई जो उनके इंतकाल के बाद रिलीज़ हुई। इस फिल्म के संगीत दिया था ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने और सहगल साहब ने 4 दर्द भरे गीत गाए। टूट गए सब सपने मेरे, मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत, जीने का ढंग सिखाए जा और कहीं उलझ न जाना। 1935 में सहगल साहब ने आशा रानी से शादी की। उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां। इसके अलावा उन्होंने अपने बड़े भाई दुर्गेश नंदनी को गोद लिया था जब वे अविवाहित थे। 15 साल के अपने फिल्मी करियर में सहगल साहब ने 36 फिल्मों में काम किया, 28 हिंदी, 7 बंगाली और 1 तमिल फिल्म। इसके अलावा 1933 में
3 रील की हिंदी हास्य फिल्म दुलारी बीवी में भी उन्होंने काम किया। कुल मिलकर सहगल साहब ने 185 गीत गाए, 142 फिल्मी और 43 गैर फिल्मी। इसमें 110 हिंदी, 30 बंगाली और 2 तमिल फिल्में गीती थी। गैर फिल्मों गीतों में भजन, लोरी ये भी शामिल थे। उन्होंने गालिब, चौक और सिताब जैसे शायर के रचनाओं को अपनी आवाज़ दी। सहगल साहब सिर्फ गायक नहीं थे, वो एक कमाल के अभिनेता भी थे। देवदास, शाहजहाँ, तानसेन और कई दूसरी फिल्मों में उन्होंने फिल्मों की पहचान बन जाती थी। लोग सिनेमाघरों के बाहर सिर्फ उनके नाम से टिकट खरीदते थे। यही सुपरस्टार होने की पहली पहचान है। सहगल साहब की गायकी आज़ादी के बाद के पहली पीढ़ी के प्लेबैक गायकों के लिए इबादत थी। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मुकेश सभी ने खुले तौर पर कहा कि कुंदनलाल सहगल को अपना संगीत गुरु मानते हैं। यही वजह है कि जब तक हिंदी सिनेमा में दर्द और एहसास रहेगा, सहगल साहब हमेशा जिंदा रहेंगे। फिल्म शाहजहाँ के जब दिल ही टूट गया को लेकर एक मशहूर वाक़या है। कहा जाता है कि सहगल साहब बगैर शराब पिए कभी गीत नहीं गाते थे, लेकिन इस गीत के लिए उन्होंने खुद पर काबू रखा और ये गीत एक ही टेक में रिकॉर्ड हुआ और हर दिल में उतर गया। सहगल साहब ने कहा था कि उनके जनाजे में जब दिल ही टूट गया बजाया जाए, और कुदरत का करिश्मा देखिए, उनकी आखिरी विदाई में वाकई ये नगमा बजा। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी जी ने, जो उनकी बतौर गीतकार पहली फिल्म थी, और संगीत दिया था नौशाद जी ने। और आज उनकी बरसी पर वही अमर गीत जब दिल ही टूट गया आपके लिए पेश है। इस गीत की पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे ज़रूर सुनिए और उस आवाज़ को महसूस कीजिए जिसने दर्द को इबादत बना दिया। ये सिर्फ एक गीत नहीं, सहगल साहब की रूह की सदा है। सच्ची श्रद्धांजलि के साथ हम बस इतना ही कह सकते हैं, जब तक दिल धड़कता रहेगा, जब तक मोहब्बत में दर्द रहेगा, कुंदनलाल सहगल हमारी यादों में, हमारे एहसास में और हमारे संगीत में हमेशा जिंदा रहेंगे। सहगल साहब को कोटि कोटि नमन। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।